बच्चों को क्यों ऐसे कुचला जा रहा है? किस बात के लिए? वो जो मांगते हैं उनको इस शिक्षक दीजिए, स्कूल बंद करते हैं, पैर से मार रहे हैं, वर्दीधारी पैर से मारेंगे। कहाँ एक कौन सा अनुशासन है? आपका लड़का दून डीपीएस हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, मेरा लड़का मिड डे मील जो सड़ा गला अनाज थाली में पानी जैसे पढ़ने वाली दाल और खिचड़ी खा के पढ़ने वाले में पढ़ेगा। ये बेशर्म को लग रहा है कि ये क्या हम कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर इसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। जो काम हमें आपको करना है वो बच्चे आके कर रहे हैं, हमें आपको सड़क पर उतरना है। हमारे बच्चे लड़ेंगे पुलिस वालों से। इनको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों से छोटे छोटे बच्चे अपनी स्कूल की समस्या को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। लखनऊ में किस तरीके से छात्रों ने प्रदर्शन किया आपने देखा, कन्नौज की तस्वीरें आपने देखी, अब उन्नाव, हमीरपुर, महोबा, अलग अलग शहरों से बच्चे अपनी डिमांड्स को लेकर उतरे हैं। आजमगढ़ की भी तस्वीर आपने देखी ली थी। बच्चे क्या कह रहे हैं? टीचर्स की मांग कर रहे हैं। स्कूल है तो अध्यापक भी होने चाहिए, लेकिन अफसोस कि स्कूल मिशन कायाकल्प के तहत चमका तो दिया गया है, लेकिन अफसोस कि स्कूल में टीचर नहीं है। ये बच्चे जब प्रोटेस्ट करते हैं तो आप देखिए कि पुलिस वाले किस तरीके की बदतमीजी कर रहे हैं, डरा देते हैं। आपको क्या लगता है कि 16, 17, 12, 14 साल के जो बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप इन्हें हड़का कर खदेड़ कर भगा देंगे? तो अफसोस इस बात का है कि आप गलत हैं। जब आप किसी तरीके का दमन करने की कोशिश करते हैं, ये जो प्रोटेस्टर्स होते हैं ना, चाहे वो बड़ा आदमी ही क्यों ना हो, चाहे नन्हे मुन्ने बच्चे ही क्यों ना हो, इनका आक्रोश बढ़ जाता है। और इसीलिए अब आप देखेंगे कि देश के अलग अलग कोने से इस तरीके की तस्वीर और ज़्यादा फूट फूट कर आ रही है। अब सरकार और प्रशासन और जो हुक्मरान हैं उन्हें ठहर कर सोचने की ज़रूरत तो अब है ही कि आखिर इन बच्चों से कैसे निपटना है। क्या इन पर भी लाठियाँ, आंसू गैस के गोले, वाटर कैनन, पैलेट गन, AK-47 दागा जाएगा, या इत्मीनान से, तसल्ली से इनकी बात सुनी जाएगी? इसी मुद्दे पर चर्चा है। हमारे साथ पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल हैं। और अगर आपको याद हो सर, तो हम लोग कुछ दिन पहले बात कर रहे थे और आप बोले कि देश की स्थिति तभी सुधर सकती है जब कोई बड़ा आंदोलन होगा। अब ये बड़ा आंदोलन ये बच्चे ही कर रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से, छोटे छोटे शहरों से छोटे छोटे बच्चे, जिनको ककहरा सीखना चाहिए, ये समय है उनका खेलने कूदने का, बैनर पोस्टर लेकर बेचारे बच्चे जो है वो सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन तस्वीरों को आप कैसे देखते हैं? संतोषजनक मान रहे हैं कि चलो कोई तो है जो लड़ रहा है सिस्टम को सुधारने के लिए, या आपको लगता है कि ऐसी तस्वीरें तो नहीं आनी चाहिए थी? मतलब जंजी लड़े ठीक है, अब छोटे बच्चे भी लड़े, छोटे बच्चों को भी आंदोलन करना पड़े, क्या कहें? नहीं, हम जो वेलकम पहले पल्लवी आपको, आपके चैनल को, हम ये कह रहे हैं ना कि हम जो कहे थे वो हमने रिवॉल्यूशन कहा था कि हिंदुस्तान को अब केवल रिवॉल्यूशन बचा सकता है, ठीक ना। और यही बात एक सीनियर मोस्ट जज जो रिटायर हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट से, जस्टिस मार्कंडे काटजू, रोज कहते हैं कि अब हिंदुस्तान को रिवॉल्यूशन बचा सकता है, क्रांति बचा सकती है। तो ये क्रांति नहीं, ये बच्चों से ये क्रांति नहीं है, अगड़ाई की पढ़ने लिखने की उम्र है। ये ऐसी व्यवहारिक समस्या उठा रहे हैं और बच्चे अबोध बच्चे हैं एक तरीके से, जो 7-8 वर्ष के हैं, 11 वर्ष के हैं, बिलो 14, ज़्यादातर 90% बच्चे इसमें बिलो 14 हैं, जो कक्षा 8 के लोअर मिडिल स्कूल है या प्राइमरी स्कूल है, वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। विशेष ज़्यादातर बच्चे अध्यापक की क्राइसिस और खाने की खराब क्वालिटी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश से सिर्फ खबर आई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कहीं भी आप देखिए बच्चे परेशान हैं। सबसे खराब स्थिति जो इनका जो एब्डोमेन है, जो पेट है, जो नफरतियों की गवर्नमेंट का, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, जो इनका कहा जाए कि इनका जो हाड़ी है ना, जहाँ ये केवल खुराफात, नफरत, एजुकेशन को दफन करना, यही काम ये कर रहे हैं। अंधविश्वास, पाखंड के नाम पर मंदिरों में पूजा करना, कांवड़ियों की यात्रा को 50-50 मीटर पर, 500 मीटर पर खाने की उनकी व्यवस्था जोगी जी ऐलान कर रहे थे। उनके पैर को धोने के लिए गर्म पानी की व्यवस्था, ऊपर से हेलीकॉप्टर, उन्होंने कहा कि मेरी हेलीकॉप्टर इनकी मदद के लिए जाएगी, मैं पुष्प बरसाऊंगा। न जाने जोगी की कौन सी अपनी हेलीकॉप्टर, योगी आदित्यनाथ की कौन सी हेलीकॉप्टर, मुझे समझ में ही नहीं आता है। शिक्षा को आपने दफन कर दिया, 30,000 स्कूल आपने बंद कर दिया, 27,000
मदिरालय चला रहे हैं, बच्चों के स्कूल अरे में जो भोजन नहीं है। 30,000 बंद हो गया वो तो बंद ही हो गया, जो चल रहा है उसमें भी मास्टर नहीं। मैं देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टीचर्स के लिए ये बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पल्लवी, दो बात आपने किया है कि टीचर्स की मांग हो रही है। दो सवाल मैं इनके सवाल से खड़ा कर रहा हूं। एक तो इन्होंने विद्यालय बंद करने के ऊपर तर्क दिया कि हमको जो है 3 किलोमीटर के अंदर और 50 स्टूडेंट, दोनों में से जो लेसर हो उसको हम बंद करेंगे, इसलिए कि वहां बच्चे नहीं हैं, 5-5 शिक्षक हैं, बच्चे नहीं हैं। एक तरफ कहाँ टीचर है? ये बच्चे तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, टीचर क्या? स्कूल क्यों बंद किया इन्होंने? कहा ना कि बच्चे नहीं है हमारे पास, तो बोला ये ना? कौन है? ये और उसके जगह पर अभी हम बता रहे हैं, ये लोगों को धोखा दिया जा रहा है। और उसके जगह उन्होंने क्या किया? मर्जर की पॉलिसी लगाई, ठीक ना? तो स्कूलों को, 2 स्कूल को मर्ज कर दिया। एक जो है प्लेवे स्कूल, सरकारी प्लेवे स्कूल, उसके जगह फार्मूलेट किया गया, ठीक ना? फार्मूलेट सरकारी प्लेवे स्कूल किया गया, एक तरफ ये किया गया। दूसरी तरफ ये जो एजुकेशन है ये बता रहा है कि हम पढ़ने को तैयार हैं, स्टूडेंट मौजूद है, शिक्षक नहीं है, शिक्षक की डिमांड हो रही है। मैं इन दोनों प्रश्नों में किसको सही मानूं? किसने यह क्रिएट किया है, क्यों यह क्रिएट हुआ है? और राइट टू एजुकेशन पॉलिसी 2009 में जब चालू की गई, हर घर विद्यालय, उसका मिशन था कि दरवाजे पर विद्यालय, इस उद्देश्य से चालू किया गया। इन तीनों में साम्यता क्या है? और सबसे उससे भी बड़ी बात है, 3 बातों के बीच के बाद जो चौथी बात हो रही है कि चलिए अबोध बालक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, इसमें छोटे छोटे तसल्ली से तो आके कहना चाहिए था कि हम आपकी बात सुनते हैं, हाँ, और हमारी गलती है कि हमने बच्चों को कहना चाहिए कि तुम लोग चलो, हम तुम्हारी लड़ाई हम लड़ेंगे। ये वर्दीधारी, ये ब्रिटिश, एक इनके ऊपर ये वर्दी शोभा दे रही। अभी मैंने देखा कहीं लात से मार रहे थे बच्चे को, लात से ऐसे मार रहे थे। कहाँ गए? इसमें कोई जो वर्दीधारी है, सिपाही हो, दरोगा हो, हमसे मतलब नहीं है। चिन्हित वर्दी, उसके सुरक्षा के लिए बच्चे के ऊपर लात चला रहे हैं आप। एजुकेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, शिक्षक की मांग कर रहा है, बेहतर खाने की व्यवस्था की मांग कर रहा है, उसको लात से मार रहे हैं। यही सिस्टम है। इसी सिस्टम की बात योगी जी रोज चिल्लाते हैं मंच से खड़े होकर। यही आप दे रहे हैं इस स्टेट को। और जो है, और आतंकवादी कांवड़ियों को जो हुड़दंग मचाते, मारपीट करते, आग जाली करते और तोड़ते ताड़ते बस को, गाड़ियों को चलते हैं, उनके लिए आप कहते हैं कि पुष्प बरसाएंगे, गर्म पानी से उनका पैर धुलवा रहे हैं, तहस नहस करवा रहे हैं पूरी एजुकेशन, पूरी सिस्टम और सारी व्यवस्था को। ये क्या हो रहा है? क्यों वर्दीधारी बच्चे को पैर से मार रहा है? क्यों मार रहा है? कहाँ अनुमति दी गई है व्यवस्था के अंदर? संविधान इसकी अनुमति देता है, उसका राइट है, वो मार क्यों रहा है? नहीं दे सकता तो मारने का हकदार कैसे है? उसने पैर से मैं देख रहा हूं कि पैर से हटा रहा है। ये कौन सा तरीका है भाई? शिक्षा को तो घोंट लिया, मदिरालय दरवाजे बन गई, मंदिर हमारे दरवाजे पर पहुंचा दिया, एक्सप्रेसवे हमारे दरवाजे पर खोल दी, एयरवेज हमारे दरवाजे पर एरोड्रम बनवा दी। और विद्यालय में बच्चों को प्रोटेस्ट करने पर, अनाज के लिए, शिक्षक के लिए, सामान के लिए आप वो डिमांड कर रहा है तो उसको आप पैर से मार रहे हैं। वर्दीधारी पैर से मारेंगे? कहाँ? एक कौन सा अनुशासन है? ये कहाँ का अनुशासन है? ये कहाँ का डिसिप्लिन है? हम पूछते हैं ना, हमें उत्तर दीजिए ना। हम तो इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको ना पैर मार सकते, हम आपसे सवाल कर सकते हैं। मैं व्यवस्था से सवाल कर सकता हूं। ऑनरेबल सीएम साहब बताएं, इस वीडियो को क्यों नहीं देखते? शिक्षा टूट जाएगी। हम आज सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं कि हम पढ़ क्या है। हम इसी प्राइमरी विद्यालय से पढ़े हैं, और प्राइमरी विद्यालय ही तब होता था, मॉन्टेसरी नहीं था 1995 के पहले, जब जो है प्राइवेटाइजेशन, अगर होता भी तो ये बच्चे नहीं, ये नौबत नहीं थी। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आया हूं इसलिए कि आपसे सवाल करूंगा। एक क्रूअल्टी चलेगी? इस तरीके का जुल्म चलेगा? ये बिल्कुल नहीं चलना चाहिए पल्लवी। ये बिल्कुल जो कहा जाए इसको मैं क्राइम शब्द से, ये वर्दी पहन के, जो वर्दी पर खर्च है इनके लोगों के टैक्स, गाड़ी कमाई, ये देखिए पैर से मार रहे हैं। ये क्यों मार रहे हैं? किस बात के लिए मार रहे हैं? पैर से मार, क्यों मार रहे हैं? वर्दी किसकी कमाई की है? किसान मजदूरों की कमाई की, टैक्स पेयर्स के दिए गए पैसे से वर्दी पहने हैं, वेतन पाते हैं, आराम का जीवन जीते हैं,
बच्चे अपनी अपनी डिमांड कर रहे हैं, अपनी नीड, स्कूल में जाते हैं, अध्यापक उसको चाहिए, अध्यापक मांग रहा है। एक तरफ तो आपने जालसाजी काम ये किया कि एक जगह एक मोर्चे पर कहा कि अध्यापक हमारे पास सरप्लस हैं, स्कूल में बच्चे नहीं हैं। स्कूल में बच्चे क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है? जिस दिन वो स्कूल खुले थे राइट टू एजुकेशन RT एक्ट के तहत, सारे बच्चे ओवरक्राउड स्कूलों में होता था, और इस वहीं बगल में, और नहीं है माना आज नहीं है, क्यों नहीं है? उसी स्कूल के जस्ट बगल में जो प्राइवेट स्कूल है उसके पास ओवरक्राउड है, लड़के भरे हैं। आपके स्कूल में नहीं है। आपका अध्यापक 1 लाख का वेतन लेता है, वहां अध्यापक 10,000 के वेतन में पढ़ाता है, उसके यहाँ ओवर भीड़ है। आपके यहाँ से बच्चे क्यों चले गए? क्यों? आप लखेरों की जमात तैयार कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अंधविश्वास पाखंड में डूबोकर छोटे छोटे बच्चों से कावड़िया उठवा कर कावड़ उठवा रहे हैं, उनको फूल बरसा रहे हैं, उनको इस तरीके का उनका पैर धुलवा रहे हैं। ये बर्बाद करने की ये साजिश योजना है कि नहीं है? हमारे जमाने में नहीं होता था। विगत 10 वर्षों से जब तक नरेंद्र मोदी की जब सत्ता आई है, जब स्टेट में योगी आदित्यनाथ की सत्ता आई है, अरे संभालिए संभालिए, केवल अराजक तत्व आपके अगल बगल होंगे। आप तो बच जाएंगे, जीवन भर जिंदा रहेंगे, जेड श्रेणी सुरक्षा रहेगी, खजाना असलहे का भरा हुआ है, आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे जैसे लोगों को उसी में से कोई निकलेगा और गांधी के सीने पर गोली मार देगा। ये क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? जंगल राज। बच्चों को लात से क्यों हटाया जा रहा है? उसे आप पुलिस वाला कहता कि नहीं चलो हम तुम्हारी बेटे, हम तुम्हारी समस्या, हम ऊपर तक जाएंगे, कलेक्टर तक बात जानी चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्यों ऐसे हो रहा? पल्लवी, ये बिल्कुल जंगल राज है, इसको जंगल राज कहते हैं। बात ये है कि विकास होना ठीक है, लेकिन विकास किसी बच्चे के भविष्य को कुचल कर नहीं किया जा सकता। विकास विनाश की कीमत पर हो रहा। आप जितना मुलायमियत से कोई बात नहीं, आपका सारा विकास, यदि एक्सप्रेसवे इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है तो हमारी शिक्षा चिकित्सा को कुचल कर उसकी कीमत पर हो रहा है। आधी मनुष्यता है, 16 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर, योगी जी का आंकड़ा है 15 करोड़ 90 लाख लोग 5 किलो अनाज पर जीते हैं, 4 करोड़ कुपोषित हैं, 4 करोड़ बेरोजगार यूपी के अंदर। आप देखिए सड़क पर कैसे क्या स्थिति है। आप हमारे हिस्से का सारा माल मटेरियल कुचल कर, छीन कर, हमारे पेट पर GST लगाकर, पैसा वसूल कर आप हमसे बिना पूछे हमारे दरवाजे पर 200 फीट चौड़ी एक्सप्रेसवे पर कौन चलेगा? मेरा बाबूजी चलेगा? मेरी 100 साल तक आने वाली मेरी संतान, उस पर इतना टोल टैक्स है कि नहीं चल रहे। तुम लोग जंगल राज में क्यों बदल दिया गया? एजुकेशन कहां गया? मेरी चिकित्सा कहां गई? बच्चों को क्यों ऐसे कुचला जा रहा है? किस बात के लिए? वो जो मांगते हैं उनको इस शिक्षक दीजिए, स्कूल बंद करते हैं। आपने खोला था स्कूल, बंद क्यों किया? किस बात के लिए स्कूल बंद किए गए? पल्लवी, बिल्कुल गलत है। देखिए, बात ये है कि हमारे पास पैसे की कमी तो नहीं है, ये सभी जानते हैं, लेकिन जब बच्चों को खाना परोसा जाता है तो ऐसा खाना परोसा जाता है कि जानवर भी ना खाएं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो आपकी तरफ से की जा रही हैं, वो इसीलिए तो की जाती है ना, ताकि बच्चे सरकारी स्कूल में ना जाएं। तभी तो कभी नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर थमाया जाता है, कभी दाल की जगह पीला पानी। हमने इतनी बार ऑनरेबल CM साहब को कम से कम आपने कहा 100 पत्र लिखा हूं कि कलेक्टर, कप्तान का, माननीय का, मेरा लड़का, गुरहू का लड़का एक विद्यालय में पढ़ाइए। एक विद्यालय एक चिकित्सालय, एक विद्यालय एक चिकित्सालय। 1 इलेक्शन आप कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे इसके पहले एक विद्यालय एक चिकित्सालय कर दो। यही गोरखपुर का, मैं बनकटी चक की बात करता हूं, भगत सिंह की प्रतिमा है, रीठ साहब के धर्मशाले के पीछे प्राइमरी विद्यालय है, 8 फीट की छत है, सुअर घूमता है वहां से 2 किलोमीटर की दूरी पर कलेक्टर का बंगला है, उसका लड़का दून में पढ़ता है। हिंदुस्तान बचेगा। आपका लड़का दून DPS हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड में पढ़ेगा, मेरा लड़का मिड डे मील जो सड़ा गला अनाज, थाली में पानी जैसे पढ़ने वाली दाल और खिचड़ी खा के पढ़ने वाले में पढ़ेगा। ऐसी व्यवस्था हम चलने देंगे? अरे इस देश का पतन यहाँ के जो सत्ता के भूखे भेड़िए, भ्रष्ट, जो कहा जाता है कि भ्रष्ट क्रिमिनल्स जो सत्ता में बैठे हैं, न जाने कौन सी पॉलिसी बनाते हैं। ये रोज बदलते चले जा रहे। बिल्डिंग, एजुकेशन से बिल्डिंग के चमकाने का, मजबूत दीवारों का कोई रिश्ता है? आप चुनाई करवा रहे हैं, अच्छा गेट बनवा रहे हैं, सफाई करवा रहे हैं, झाड़ू लगवा रहे हैं, उन्हीं बच्चों से विद्यालय साफ रहेगा, अध्यापक नहीं रहेगा, पढ़ाई नहीं होगी, पेट में खाना नहीं रहेगा बच्चे के, एजुकेशन कहाँ से आएगा? कैसे आएगा?
पूरे व्यवस्था को इन जंगलियों ने, हम किसी को नहीं छोड़ने की कोशिश की। व्यवस्था पिछली सरकारों से चली आ रही है। प्राइवेटाइजेशन क्यों किए कर दिया? हमारे जीवन को प्राइवेटाइज क्यों तुमने किया? एजुकेशन और हेल्थ लाइफ है, लाइफ को प्राइवेट क्यों किया गया? किसने किया? जीवन प्राइवेट हमारा होगा? हमारे जीवन का प्राइवेटाइजेशन किसने किया? इसका माना कि इसकी ओपनिंग 1992 में उदारीकरण के तहत पिछली सरकार ने कर दिया और 1995 में पहला प्राइवेट विद्यालय बना, यूनिवर्सिटी बनी। आज सारी विश्वविद्यालय प्राइवेट में खुल रही है। जो सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं वहां जो है सेल्फ फाइनेंस के कोर्स संचालित किए जा रहे हैं और 30,000, 35,000, 40,000 एक सेमेस्टर की फीस कौन देगा? किसका, कहां से आएगा? किसका बाप देगा? किस गरीब लड़के का बाप देगा जो 600 रुपए की मजदूरी में अपना जीवन चलाता है? पल्लवी, कुछ भी शेष नहीं है कि इनके साथ हम मोहब्बत से कोई बात कर सकें। ये पूरी तरह आतंकवादियों की व्यवस्था है, सत्ता है। मैं दलित सीमा से ऊपर उठकर कह रहा हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसमें उच्च न्यायालय का एक आदेश भी है जनवरी 2015 का, जिसको घालमेल कर दिया गया। अखिलेश की सरकार थी, क्यों लागू नहीं किया? उन्होंने कहा था न्यायालय ने कि लाट का लड़का और सामान्य का लड़का एक विद्यालय पढ़ने की व्यवस्था हो। एक विद्यालय पढ़ने में क्या दिक्कत है? हमारे जमाने में जब 72-73 में प्राइमरी स्कूल में जब मैं पढ़ने जाता था तो गांव के चमार का भी बच्चा, एकदम अत्यंत चमार, जो गोबर उठाता था, हर चलाता था, उसका भी लड़का था। और हम लोग भी थोड़ी बहुत जमीन वाले घरों के बच्चे थे। एक अगल बगल चटाई बिछाई जाती थी, वो चाल टाइप की होती थी और बैठ के पलथी मार के जमीन पर पढ़ते थे, अगल बगल पढ़ते थे। आज आपने कहां पहुंचा दिया? प्राइमरी विद्यालय कहां चले गए? सारे प्राइमरी विद्यालय तोड़कर वहां कंपोजिट और नए विद्यालय बनाने के नाम पर कमीशनखोर विद्यालय को केवल कमीशनखोरी के लिए ईंट दीवार खड़ी कर दी गई। न वहां विद्यालय में बच्चे रह गए, न शिक्षक रह गए, सारे खत्म। लेकिन अब एक बात तो है कि इन बच्चों ने वो जो नैरेटिव था सरकार का, उसको तोड़ने की खूब कोशिश की है। अभी बच्चे ढंग के बताइए इसके ऊपर क्या असर पड़ेगा इन बच्चों पर? पल्लवी, ये बच्चे पढ़ने आए, बच्चे अब आंदोलन के रास्ते पर, इसमें बहुत सारे बच्चे, पल्लवी, यहाँ से घृणा पैदा होगी कि नहीं कि सिपाही जी हमको 12-13 साल का लड़का थोड़ा, सर जी हमको मार रहे हैं, सर जी हमको, कितना उसके मन में, बालपन में उसके मन में कितना बैड रिएक्शन जाएगा। इनको अंदाजा हो रहा है, वर्दी पहन के खड़े हैं, ये बेशर्म को लग रहा है कि ये क्या हम कर रहे हैं। बच्चों के ऊपर इसका बैड इंपैक्ट पड़ेगा। जो काम हमें आपको करना है वो बच्चे आके कर रहे हैं। हमें आपको सड़क पर उतरना है, हमारे बच्चे लड़ेंगे पुलिस वालों से। इनको शर्मसार होना चाहिए। और इस वीडियो को मंगाकर ऑनरेबल सीएम साहब देखें कहां इनका स्टेट पहुंच गया है। बिल्कुल गलत है। विकास विनाश की कीमत पर खड़ा हो रहा है। जल जंगल जमीन तो अलग विनाश कर रहे हैं। हमारी शिक्षा, चिकित्सा, हमारे हक का सारा चीज आप छीन कर और न जाने कहां विकास कर रहे हैं। वह विकास हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे जीवन को प्राइवेट क्षेत्र में देने का किसने आपको कहा था? सारी शिक्षा सेल्फ फाइनेंस और प्राइवेट में चली गई। सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट से आपने अपना स्कूल जो खोला, 2 यूनिवर्सिटी खोली, सारी प्राइवेट की। कौन पढ़ेगा? किस गरीब का लड़का पढ़ेगा 600 वाली मजदूरी का? 5-15 करोड़ लोग, इस प्रदेश की बात कर रहा हूं, जो 5 किलो अनाज में जिंदा रहते हैं, उसके लड़के का एडमिशन आपके स्कूल में हो ही जाए, 12 लाख रुपया कहां से आएगा? मेडिकल वो करेगा 13 लाख रुपया। आप हमें बता दें सबसे कम फीस आपके यहाँ की है। कैसे पढ़ेगा? निगाह है, इशारा आपका दूसरी जगह है। लगातार आप नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। मोहब्बत केवल एजुकेशन से आएगी। एजुकेशन को रोकिए। एक समान प्राइवेट चिकित्सालय का आप उद्घाटन करते हैं। 1 दर्जन चिकित्सालय का उद्घाटन इस शहर के अंदर ऑनरेबल सीएम साहब कर चुके। आपका अपना हॉस्पिटल कहाँ है? इको की मशीन नहीं थी, अब लगी है। सारे मशीन, कोई जांच मशीन आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर नहीं है। और जो है पुरानी सड़ी गली है, समाप्त है। पैसे नहीं है उसके लिए, जीवन के लिए पैसा नहीं है। पैसा किसके लिए है? किस बात के लिए पैसा है? बिल्कुल गलत है। देखिए, इस तरीके की तस्वीरें कहने के लिए तो लोग कह सकते हैं कि लोकतंत्र में इस तरीके की तस्वीरें लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको बहुत हताश और निराश करती है। इसलिए क्योंकि बच्चे जब प्रोटेस्ट करने उतरते हैं ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता। माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा डेमोक्रेसी स्ट्रांग करने के नाम पर प्रोटेस्ट करेगा। आप जो कह रही हैं कि ये डेमोक्रेसी इससे प्रोटेस्ट होगी, आकि इससे बर्बाद हो जाएगा, सारा सिस्टम नष्ट हो जाएगा।
बच्चे छोटे छोटे हैं, वो जा रहे हैं स्कूल में, उनको सारी सुविधा मिलनी चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाप टैक्स दे रहे हैं, वो जा रहा है बिना टैक्स का, आपका अपना कुछ, इनकी वर्दी भी हमारे टैक्स के पैसे से है, और ये क्यों लात चला रहे हैं बच्चों के ऊपर? ये बिल्कुल गलत है। अभी भी रोकें आप इस चीज़ को, कुछ भी आपके हिस्से में नहीं मिलेगा। आप पॉलिटिक्स करेंगे, हम पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। हम सवाल आपसे हमेशा पूछेंगे। बच्चों के ऊपर पैर उठा, हाथ उठा तो अच्छा नहीं है। मैं सरकार को चेतावनी बार बार देता हूं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने बार बार चिट्ठी लिखी है, जितने विद्यालय बंद किए हैं उसको मर्जर छोड़िए, मर्जर आप करके मर्जर करेंगे। एक कॉन्सेप्ट बना था जो है आरटी एक्ट के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, कि विद्यालय बच्चा नहीं है तो भी खुलेगा, प्रत्येक गांव में विद्यालय, 1 किलोमीटर पर विद्यालय, आवास गेट तक, अब लोगों के दरवाजे तक विद्यालय, एक कंसेप्ट है। तो बना हुआ था कि वहां जाएगा। वो ये बना था कि कल उस गांव में एक बच्चा पैदा होगा गरीब घर मुल्क के से उस अंचल में, तो उसको अध्यापक पढ़ाएगा। इस पर चल रहा था, इस पर नहीं चल रहा था कि 50 से कम हुआ तो हमारा खर्चा ज़्यादा लग रहा है, मास्टर यहाँ 5 ठो हैं, 50 ठो बच्चे नहीं हैं, तो मर्जर कर दीजिए। नहीं जा पाएगा, 4 साल का बच्चा 3 किलोमीटर नहीं जा पाएगा, तो आप उसको पढ़ाएंगे? आपका बच्चा तो 100 गज की दूरी पर 4 व्हीलर से जाएगा पढ़ने, और गरीब के बच्चा जो गांव में रहता है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, उसको आप सोचते हैं कि 3 किलोमीटर जाएगा, वो पढ़ेगा? कैसे पढ़ेगा? किससे पूछो कैसे पढ़ेगा? देखिए, हमें लगता है कि इस तरीके के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, सो हम करते हैं। लेकिन हमें पता है कि इस तरीके की तस्वीरों को ना प्रशासन देखना चाहता है, ना सरकार देखना चाहता है। अगर देखना चाहते तो इस तरीके से बच्चों को उतरना नहीं पड़ता। लेकिन बस वही बात है कि अगर आपने समय रहते ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो आज छोटे बच्चों को सड़क पर नहीं आना पड़ता। सर, आपका बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पल्लवी। ऐसे इस चीज को करते, जीवन से लगा हुआ, ये हम माँ के पेट से निकला बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके साथ आप झगड़ा झंझट कर रहे हैं। पुलिस, शर्म नहीं लगती क्या आपको? शर्म हो जाइए, गर जाइए, कूद के मर जाइए ना। इस तरह से उसकी एमिनिटीज दीजिए, उसकी सुविधा दीजिए। जो डिमांड कर रहा है उसको सुनिए, कलेक्टर तक पहुंचाइए, मुख्यमंत्री तक कन्वे करिए कि बच्चों का ये डिमांड है, ये करिए। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।